धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मानव कहलाने वालों, मैं ढूंढूं एक मिलते हजारों। और इस तरीके की बेतुकी बातें लोग करते हैं बिना सिर पैर के। आज 1 जुलाई 12:14 पे मेरे पास एक फ़ोन आया, पंजाब से बताया, और नाम बताया कमलानंद, स्वामी कमलानंद। स्वामी कमलानंद सर्वशक्तिमान का परिभाषा नहीं जानते हैं, और स्वामी है, काहे के स्वामी है पता नहीं, किसके स्वामी है ये भी जानकारी नहीं। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कि अपने काम में किसी का सहयोग न लेना। जैसा परमपिता परमात्मा सृष्टि की रचनाकार हैं, सृष्टि की रचना करने में किसी का सहयोग न लेना, उसको स्थिति में लाने में किसी का सहयोग न लेना, प्रलय करने में किसी का सहयोग न लेना, और मानव मात्र के किए हुए कर्मों के फल देने में किसी से सलाह मशवरा न करना, यह सर्वशक्तिमान का परिभाषा है। लेकिन ये महाराज कह रहे हैं कि नहीं, सर्वशक्तिमान का मतलब ये तो जो मन में आवे सो करे। जो मन में आवे सो करे, क्या वो पागल है, मजनू है जो मन में आएगा सो करेगा? तो ये बोल रहे हैं कि उसके जो उसकी दायरा है वो सीमित है। वो असीम कैसे? जब परमात्मा को सीमित बता रहा है, परमात्मा को सीमित बता रहा है, परमात्मा के अंत बता रहा है कि जिसका अनंत है वो अनंत कैसे? और परमात्मा कोई ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों अनादि तत्व हैं। इसको जाने बिना ये मूर्खानंद कह रहे हैं कि वो परमात्मा का अंत है तो अनंत कैसे? परमात्मा का अंत नहीं है, इसको वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं, और उल्टा मुझसे कह रहा है कि बकवास मत करना। तो भाई बकवास करो, जब आप सवाल आप पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मुझे देना होगा। तो जवाब दे रहा हूँ, वो सुनने के लिए आपके पास धैर्य नहीं। सुनने के लिए आपके पास जब धैर्य नहीं है, समझदारी भी नहीं है, ना समझी से उसको समझ पाओगे क्या? परमात्मा को समझने के लिए न मालूम कितने कितने समझदार हो के द्वारा भी समझा नहीं गया, तो आप क्या समझोगे? जो मन में आवे सो करे, जो मन में आवे सो करे। उसी के विरोध में तो कल वीडियो बनाया कि इस्लाम की मान्यता है जो मन में आवे सो करे, तो वही मान्यता आपकी है। तो आपकी वही मान्यता अगर होगी तो परमात्मा के बारे में कहाँ से जानकारी लेंगे आप? इसलिए मैंने चाहा कि उनसे जो वार्ता हुई है वो मैं आप लोगों को नंबर भी बता देता हूँ। ये 16 पे ये मेरे पास फ़ोन आया, 3 मिनट वार्ता हुई। इनका नंबर है 6280373695। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 6280373695। और अपने को स्वामी बोल रहे हैं, कमलानंद बोल रहे हैं। और ये परमात्मा को जो मन में आवे सो कर सकता है, ये बता रहे। पर जो मन में आवे सो कैसा कर सकता है? यही तो है वैदिक मान्यता। वैदिक मान्यता में इसी में ही रुकावट है। इसको जानना, इसको समझना, इसको परखना। और वो असीम परमात्मा को सीमित दायरे में बांध रहा है, और जो परमात्मा को विकार बता रहा है, जो निर्विकार है उसको विकार बता रहा है। तो इस तरीके से ढूंढो एक मिलते हजारों, ऐसे ही पागलों के साथ मेरा पाला पड़ गया है। कितने कितने पागलों को मैं जवाब दूं? अभी कल भी देखा आप लोगों ने, बम्बई से एक मुसलमान, हालांकि वो गोवा से है, किसी एक क्रिश्चियन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसने बोला गुरुजी मैंने ट्रेस किया था, वो गोवा से है, लेकिन वो बम्बई बताया। उससे पहले भी एक दिन बम्बई से एक मौलाना से बात हुई इसी पर ही, कि जो मन में आवे सो करे।
आज ये भी बोल रहा है, ये भी कमलानंद है, ये भी बोल रहा है, इसको कहाँ से कमला मिला पता नहीं, कमलानंद है, ये बोल रहा है जो मन में आवे सो करे, वो परमात्मा है। तो ऐसे आप लोग भी इनको समझाने का प्रयास करें। जो परमात्मा अनंत है उसको अंत बता रहा है कि उसका अंत है, तो परमात्मा अनंत है, उसका अंत कैसे हो जाएगा? तो जो मन में आवे सो करने का मतलब ये होता है, जो सृष्टि के नियम है, सूरज को पूरब से निकलता है सूरज, हालांकि सूरज पूरब से निकलता नहीं है, जिधर से सूरज निकलते हुए देखते उधर को पूरब कहा जाता है। अगर परमात्मा जो मन में आवे सो करे तो क्या सूरज को पश्चिम से निकल सकता है? इस्लाम वाले तो कहेंगे वो निकल रहा है, वो दिखाई दे रहा है। ये इसी मान्यता को ये भी लिए फिर रहे हैं कि जो मन में आवे सो करे। पश्चिम पूरब वाला सूरज पश्चिम से निकलना कैसे संभव है? यही तो उसका नियम है, निज़ाम है, यही तो उसकी व्यवस्था है। इसलिए मनमानी नहीं है, जो मन में आवे सो नहीं कर सकता है, सारा काम उसका निज़ाम से होता है, व्यवस्था से होता है। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। हेलो हेलो, महेंद्र पाल जी बोल रहे हैं? जी हाँ। मैं आपसे मेरी एक जिज्ञासा है, मैं कह सकता हूँ आपसे? हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? मैं स्वामी कमलानंद बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मेरा यह है कि हम परमात्मा को क्या सर्वशक्तिमान मानते हैं या नहीं मानते? सर्वशक्तिमान आपके मानने से नहीं होगा और न मानने से बिगड़ेगा नहीं। फिर क्या होगा? वो सर्वशक्तिमान है। वो है कि नहीं है? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप माने या ना माने उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान है परमात्मा। अच्छा, सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या हुआ? सर्वशक्तिमान का अर्थ ये हुआ कि अपने जिम्मे में जो काम है किसी का बिना सहयोग लिए उसको अंजाम देना, ये सर्वशक्तिमान का लक्षण है। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। यानी सृष्टि की रचना करने में किसी का सहयोग न लेना, उसे इस स्थिति में लाने में किसी का सहयोग न लेना, प्रलय करने में सर्वशक्तिमान का अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि एक शक्ति जो कुछ भी कर सकती है, हम उसे ही सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। कुछ भी कर सकता है, वो मजनू है क्या? पागल है जो कुछ भी कर सकेगा? नहीं, पागलपन का सवाल नहीं। सुन कह रहे आपने जब सवाल पूछा, जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर बकवास क्यों कर रहे हैं आप? चल बकवास आप कर लीजिए। हाँ, तो मैं जब आपने पूछा तो आपको सुनना चाहिए ना। सुनाइए। तो फिर आप उसमें बीच में बोल पड़े। बीच में इसलिए बोल पड़ा कि उसमें मेरे को बोलने की जरूरत पड़ गई। आपकी बोलने की जरूरत आप अपने पास रखिए ना, पहले सुन लीजिए क्या है, उसको समझने का प्रयास करिए। अगर सुनाइए, बकवास नहीं, सुनाइए। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये होता है कि उसके जिम्मे में जो काम है। नहीं, उसके जिम्मे का क्या सवाल है? सर्वशक्तिमान का क्या आप परिभाषा अपने मन से लगा लेंगे? आप अपने मन से सर्वशक्तिमान की परिभाषा आप अपने मन की लगा लेंगे? अपने मन से लगा लीजिए, आपको जो मन में आया। नहीं, मगर आप तो अपने मन से लगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर्वशक्तिमान का परिभाषा किसी के मन से नहीं लगाया जाता है। ये तो मन से लगा रहे हैं ना कि उसके जिम्मे जो चीज है वो कर रहा है। की रचना करने में किसी की बात का हाथ है क्या? सृष्टि की रचना करने वाला कौन होगा? सर्वशक्तिमान ही होगा ना। सर्वशक्तिमान है। अच्छा, वो जो चाहे कर सकता है। फिर जो चाहेगा सवाल या नहीं आएगा? जो चाहेगा क्यों नहीं आएगा सवाल? जो चाहेगा सवाल क्यों नहीं आएगा? अरे इसलिए नहीं आएगा। सर्वशक्तिमान को किसी लिमिटेशन में कैसे बांध सकते हो? अगर वो लिमिटेशन में बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान कैसे है? जिसकी सीमा है वो असीमित कैसे है? जिसका अंत है वो अनंत कैसे है? इसमें आप पंजाब में रहते, कहाँ पर रहते हैं? बकवास नहीं करना, जवाब देना है। ऐसा है, जवाब सुनने के लिए धैर्य मतलब नहीं है। मैं चाहे पंजाब में रहूं कि इंग्लैंड में रहूं, उससे कोई मतलब नहीं। बकवास नहीं करना है, जवाब देना है। अरे मूर्खानंद सत्यार्थ प्रकाश बेवकूफ की